ओम परब्रह्मणे नमः। गुजरात के एक गांव में एक बड़े अच्छे ज्ञानी और भक्त हृदय महात्मा कथा कर रहे थे। कथा में नियम का महत्व बताते हुए वे बोले, शास्त्र कहता है, नियमेन हि दृश्यन्ते समृद्धः फल सिद्धयः। कार्य सिद्धि के फल नियम के वृक्ष पर ही लगते हैं। यदि किसी भी कार्य में मनुष्य को सिद्धि हासिल करनी हो तो उसको वह कार्य नियम से करना चाहिए। यदि तुम विद्यार्थी हो तो नियम से अध्ययन करो, यदि तुम किसान हो नियम से खेती करो, यदि आप व्यवहार करते हो अर्थात आप बिजनेसमैन हो तो नियम से बिजनेस करो। कोई भी कार्य हो, यदि आप रोगी हो तो नियमित दवाई लो। जो भी कार्य नियम से किया जाएगा उसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। कथा में एक पर्वत नाम का दुबला पतला आदमी बैठा था। पूरे गांव में उसको पापड़ पहलवान कह के बुलाया जाता था। बड़े ध्यान से कथा सुन रहा था। जब कथा पूरी हुई, महात्मा के पास आया और महात्मा को प्रणाम करके बोला, गुरुजी कुछ पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो। आप कोई ऐसा नियम बता दो जिससे मैं बलवान हो जाऊं। महात्मा जी बोले, क्यों? अरे पूरा गांव मुझे तंग करता रहता है, पता है मुझे क्या बुलाते हैं? पापड़ पहलवान कह के बुलाते हैं। मैं जन्म से ही दुबला पतला हूं और अभी तक मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाया। आप कुछ भी कीजिए, कैसा भी नियम दीजिए, मैं वो नियम बहुत अच्छी तरह से निभा लूंगा, लेकिन आप मुझे बलवान बना दीजिए। महात्मा जी हंसने लगे और कहने लगे कि सिर्फ बल ही चाहिए या बुद्धि भी चाहिए? अरे साथ में बुद्धि दे देना, लेकिन मुझे बल चाहिए। आप मुझे बलवान बना दीजिए। महात्मा बोले कि बिना बुद्धि के बल किसी काम का नहीं। यदि तुमको बल चाहिए तो ठीक है, लेकिन साथ में बुद्धि भी चाहिए। पर्वत के मन में एक ही बात चल रही थी। महात्मा पहुंचे हुए लग रहे हैं, यदि वो कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे मेरा शरीर अच्छा और बलवान हो जाए। आप जो भी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। आप जो भी नियम देंगे मैं लेने को तैयार हूं। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। महात्मा जी ने बोला, ठीक है। गांव के बाहर नदी है, नदी के उस पार हनुमान जी का मंदिर है। सूर्योदय की पहली किरण के साथ तुमको हर रोज हनुमान जी महाराज के दर्शन करने हैं। ऐसा नियम तुम रख लो। कब तक करना पड़ेगा ये? महात्मा जी बोले, तुमने आज कथा ध्यान से सुनी? हाँ सुनी है। कार्य सिद्धि के फल कहां लगते हैं? नियम रूपी वृक्ष पर। हाँ तो आज हम पेड़ लगाएंगे तो फल कितनी देर में लग जाएगा? अरे गुरुजी, वो तो जब पेड़ बड़ा होगा तब फल लगेगा ना। तो महात्मा बोले, सही समझे हो। आज नियम धारण करोगे तो आज ही सिद्धि नहीं मिलेगी। जब तक सिद्धि न मिले तब तक तुमको वह कार्य निरंतर करते रहना है। जब हम लोग नियम से कोई कार्य करते हैं तब हमारा मन दीर्घ सूत्रिता सिखाता है। महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही थी। पर्वत, दो बात का हमेशा ध्यान रखो। जब हम नियम से कोई कार्य करने लगते हैं तब हमारा मन हमको दीर्घ सूत्रिता सिखाता है। दीर्घ सूत्रिता क्या है? आज का काम है, ठीक है आज नहीं करना है, कल दुगुना कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये जो कल कर लेंगे वाली बात है,
अभी थोड़े देर के बाद कर लेंगे वाली बात है, वही दीर्घसूत्रिता है। चाहे कैसा भी विद्वान हो, चाहे कैसा भी बलवान हो, चाहे कैसा भी विचक्षण व्यक्ति हो, जिसके जीवन में दीर्घसूत्रिता एक बार प्रवेश कर गई, समझो उसका पतन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। कभी भी जीवन में दीर्घसूत्रिता को प्रवेश करने ही नहीं देना। पर्वत बोला ठीक है। दूसरी बात, कभी धीरज नहीं खोना है। कई बार क्या होता है, उत्साह में हम लोग नियम तो ले लेते हैं कि मैं कल से ऐसा करूंगा, कल से वैसा करूंगा, लेकिन 2, 3, 4, 5 दिन के बाद वो नियम टूट जाता है, फिर से जैसे के तैसे। धीरज नहीं खोना है। यदि धीरज खो दोगे तो कोई सिद्धि हासिल नहीं होगी। निरंतर प्रयास करना है। निरंतर प्रयास करते रहने से ही कार्य की सिद्धि होती है। पर्वत ने महात्मा को प्रणाम किया और दूसरे दिन से नहा धोकर के सूर्योदय की पहली किरण के साथ वो हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रतिदिन दर्शन को जाने लगा। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और नियम से वह हनुमान जी महाराज के दर्शन करने लगा। बीच में नदी थी, सूखी हुई थी। वर्षा के समय में उसमें थोड़ा सा पानी आ जाता था, फिर भी चल के उसको पार किया जा सकता था। दिन पर दिन बीतते गए, पर्वत का नियम अटूट सा हो गया था। सूर्योदय की पहली किरण के साथ वह हनुमान जी महाराज के सामने खड़ा हो जाता। सूर्योदय से पूर्व का जो समय है, शास्त्र उसको ब्राह्म मुहूर्त कहता है। शास्त्र कहता है प्रत्यहम तो प्रबोद्धव्यम पूर्वमेवोदयाद्रवे है, अर्थात सूर्योदय से पहले हमेशा मनुष्य को जग जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले 90 मिनट का जो समय है उसको ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्राह्म का अर्थ है ब्रह्म का, और ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहत्वात् बृहणत्वाच्च ब्रह्मा। जो विस्तार करता है उसको ब्रह्म कहते हैं। कई बार लोग ऐसी धारणा कर लेते हैं, जो भक्त होता है, जो अध्यात्मवादी होता है, उसी को सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। हमको व्यवहार करना है, बिजनेस करना है, नौकरी कर दी है तो हमको जल्दी जगने से क्या फायदा। ऐसी बात नहीं है। जागने से भक्ति का, व्यवहार का, किसी भी चीज का कोई संबंध नहीं है। ब्राह्म मुहूर्त में उठने से शरीर और प्रकृति का एक ऐसा संतुलन बनता है जिसमें हमारे मन में विचारों की जो श्रृंखला है उसकी गुणवत्ता बढ़ने लगती है, उसका विस्तार होने लगता है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन यदि सूर्योदय से पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके अपने कार्य के बारे में सोचते हैं तो उसमें धीरे 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 गुणवत्ता बढ़ती है। भक्त लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे भगवान में मन लगने लगता है। आप भक्त नहीं हैं, आप कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी गुणवत्ता तो चाहिए ही। तो गुणवत्ता चाहिए तो ब्राह्म मुहूर्त में उठिए। जीवन में सुधरने की शुरुआत करनी हो तो हमेशा सूर्योदय से पहले उठने से कीजिए। यहां से शुरुआत होगी तो आगे धीरे धीरे सब अपने आप सुधर जाएगा। पर्वत हर रोज सूर्योदय की पहली किरण के साथ हनुमान जी महाराज के सामने खड़ा हो जाता था। कई दिन गए, वर्षात की सीजन में एक बार बहुत बारिश हुई। नदी में पानी थोड़ा ज्यादा आ गया। बारिश पड़ती रही, बारिश होती रही तो धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। एक दिन सुबह जब पर्वत नदी के तट पर पहुंचा तो उसने देखा कि आज वहां पर इतना पानी है कि ऐसा पानी उसने कभी नहीं देखा अपने जीवन में। थोड़ी देर सोचने लगा कि क्या करूं।
ज्यादा वक्त नहीं था उसके पास। सूर्योदय की पहली किरण निकल आई तो उसका नियम टूट जाएगा। थोड़ी देर मन ने कहा कि कोई बात नहीं, जिंदा रहेंगे तो बलशाली हो जाएंगे, यदि मर गए तो बल का क्या करेंगे। नियम टूटने दो, इसमें नहीं जाना है। मुझे तैरना नहीं आता है, यदि इतने प्रवाह में मैं गया तो जरूर डूब जाऊंगा। जैसे महात्मा ने समझाया था कि नियम पूर्वक यदि हम कोई काम करने लगते हैं तो मन दीर्घ सूत्रिता सिखाता है। कल कर लेना, कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसी सब बातें सिखाता है। लेकिन पर्वत सावधान था, मन की बात उसने नहीं सुनी और धीरे धीरे नदी में आगे बढ़ने लगा। शास्त्र कहता है, असि धारा व्रतम हेतत पुंसाम नियमशीलनम। निरंतर नियम से कोई कार्य करना यह तलवार की धार पे चलने जैसा दुष्कर है। लेकिन जो यह कर जाता है उसको कार्य सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। जैसे जैसे पर्वत नदी में आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हनुमान जी महाराज के मन में चिंता बढ़ती गई। दुबला पतला है, बल नहीं है, तैरना नहीं आता है, यदि अभी और यह आगे बढ़ेगा तो जरूर डूबेगा। हनुमान जी महाराज ने एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और उस पार से चिल्लाते हुए उसको कहने लगे, अरे अरे डूब जाओगे, वापिस चले जाओ, आज नदी में बाढ़ है, तुम इस तरफ नहीं आ सकते, वापिस चले जाओ। ब्राह्मण चिल्लाता रहा लेकिन पर्वत आगे बढ़ता रहा। आज पर्वत रुकने वाला कहां था। पर्वत ने मन में ठान ली थी, आज जो भी होगा लेकिन मैं मेरा नियम नहीं तोड़ूंगा। बाढ़ का इतना प्रवाह था कि धीरे धीरे पर्वत के पैर ढीले पड़ने लगे और जल के प्रवाह में पर्वत बह गया। जैसे ही पर्वत पानी में डूबने लगा हनुमान जी महाराज तुरंत वहां से अदृश्य होकर के नदी में गए, पर्वत को अपने हाथों से नदी में से बाहर निकाला। पर्वत बेहोश था, उसको लेकर किनारे पर आए। हनुमान जी महाराज की कृपा से पर्वत की आंखें खुली। जैसे ही आंख खुली तो आंखों के सामने साक्षात हनुमान जी महाराज के दर्शन हो रहे थे। दोनों हाथ जोड़कर पर्वत बोला, भगवान आज मुझे आपके दर्शन हो गए, लेकिन सूर्योदय की पहली किरण क्या निकल आई, क्या मेरा नियम आज टूट गया। हनुमान जी महाराज हंसने लगे, नहीं नहीं, अभी सूर्योदय हो रहा है, तुम्हारा नियम नहीं टूटा है, बल्कि आज तुम्हारे नियम का फल मिलने वाला है। मांगो, तुमको क्या चाहिए। महाराज जैसा गुरुजी ने सिखाया था उस प्रकार मैं हर रोज आपके दर्शन करके भगवान नाम स्मरण करके आपसे प्रार्थना करता हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मैं बहुत दुर्बल हूं, मुझे बलशाली बना दीजिए, मुझे बुद्धि भी दीजिए। हनुमान जी महाराज हंसने लगे कि तुमको कोई अच्छा गुरु मिला है। जीवन में जब कोई श्रेष्ठ गुरु मिलता है और शिष्य गुरु के बताए हुए रास्ते पर जब चलने लगता है तब ऐसा प्रसंग जीवन में अवश्य आता है कि जब वह कृत्य कृत्य हो जाता है। आज पर्वत कृत्य हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुमको मैं जरूर बलशाली बनाऊंगा। पर्वत बोला, महाराज आप में जितना बल है ना उतना बल मुझको दे दीजिए, आपके जैसा बलशाली मुझे बना दीजिए। हनुमान जी महाराज के मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। हनुमान जी महाराज बोले, किसी मनुष्य के शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मेरा बल धारण कर सके, लेकिन मैं बलवान तुमको जरूर बनाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ में से एक बाल का छोटा सा कण तोड़ा और पर्वत को बोले कि मुंह खोलो। पर्वत ने मुंह खोला। भगवान श्री राम का नाद करते हुए हनुमान जी महाराज ने वह छोटा सा बाल का कण उसके मुंह में रखा। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। पर्वत का शरीर हृष्ट पुष्ट होने लगा, जैसे कोई महाकसरती मल्ल हो
ऐसे पर्वत का शरीर हो गया। पर्वत आज बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। जब उसका शरीर बलशाली हो गया, तब हनुमान जी महाराज ने अपना पवित्र हाथ उसके मस्तक पर रखा और हनुमान जी महाराज बोले कि आज मेरी कृपा से तुमको यह बुद्धि प्राप्त होगी कि इस नाशवान संसार में, नाशवान शरीर से भगवान श्री राम को कैसे प्रसन्न किया जाता है। यही बुद्धि सबसे बड़ी है। यदि मनुष्य में यह बुद्धि आ गई तो वह इस लोक में और परलोक में सदा सुखी रहता है। आज पर्वत को अपने नियम का फल मिल गया, कार्य सिद्धि का फल मिल गया। हनुमान जी महाराज को बड़े भाव से प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज अदृश्य हो गए और पर्वत गांव में आया। गांव वाले बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि कोई मल्ल आज गांव में आया है। कोई पर्वत को पहचान नहीं पाया। जब पर्वत ने अपनी पहचान दी कि मैं पर्वत हूं, तो सब लोग बोले कि नहीं नहीं, पर्वत तुम नहीं हो, पर्वत तो बहुत दुबला पतला है। पर्वत ने बड़े भोले हृदय से पूरी बात बताई। हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है, यह बात बताई। लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। गांव वालों ने परीक्षा हेतु पर्वत से कहा कि ये बड़ा पत्थर है, इसको उठा के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। सब उसके बल को नापने लगे, लेकिन पर्वत ने वो सारे काम बड़े आसानी से करके दिखाए। गांव वालों ने माना कि इस पर सही में हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है। पर्वत ने आजीवन वह नियम चालू रखा। सूर्योदय की पहली किरण के साथ चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वह हनुमान जी महाराज के सामने जाके खड़ा हो जाता था, बड़े भाव से प्रणाम करता था। यह कथा सिखाती है कि हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, लेकिन हम यह निश्चित करें कि यह काम इस तरह से, इस लगन से मुझे इतने समय तक जरूर करना है, करना है, करना है। जब हम ऐसा नियम पूर्वक करते हैं, तब उसमें कार्य सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। दूसरी बात, जब हम नियम पूर्वक कोई काम कर रहे हो, तब नान्य कार्येषु लालसा, दूसरे कार्यों में लालसा नहीं होनी चाहिए। कई भक्तजन भगवान स्मरण कर रहे होते हैं और इशाराबाजी करते रहते ऐसा नहीं। नान्य कार्येषु लालसा, नियम पूर्वक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें तल्लीन हो जाइए, उसमें मग्न हो जाइए। इस प्रकार उस कार्य को जब हम न्याय देते हैं, हर रोज करते हैं, तब कार्य सिद्धि अवश्य ही हमको मिलती है।